अभी आपने कहा सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ऑब्सोलीट हो गया है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, शुड वी नॉट यूज दैट वर्ड, या सब To फर्टिलिटी का क्या some मतलब है? to some extent, yes, because infertility would हम्म। categorically mean कि इसको बच्चा नहीं हो रहा या ओके। नहीं हो सकता। ओके। पर अब अगर आप एक-एक स्टेप चलते जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? स्टेप हो रहा है इवैल्यूएशन से, कुछ मेडिसिन से, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी से, होते-होते इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ, आईसीएसआई, gamete donation, surrogacy, pre-implantation genetic screening. There is every scenario which can be taken care of. ओके। You don't have, you have a compromised gamete, there is हम्म। an option. You have a compromised womb, there is an option. हम्म। There is, you have an age-related concern, there is an option. तो हर एक चीज के लिए, provided you are willing as a couple, यस। willing to walk all that way, मोस्टली हल निकल आता है। तो सब फर्टिलिटी अब ठीक हुआ है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर बिल्कुल हम्म। स्लैश्ड नहीं है। तो सब फर्टिलिटी इज अ बेटर वर्ड, और मतलब इट्स अ लेस हार्श वर्ड। यस, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और खासकर औरतों के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड्स उन्हीं के लिए बना दिए गए थे। और आपने जो बात कही कि वो बड़े हार्श होते हैं, एंड आई थिंक दैट जैसे इज अ पहले वेलकम हम चेंज। कितना सुनते थे, ये तो बांझ है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसको तो भूत चिपका हुआ है, इसको तो I've actually या heard this in my practice myself. So मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये मेरी मम्मी ने मुझे या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई ऐसा बोला या इंसिडेंट कुछ। आपको हाँ याद आता है? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते प्लीज हैं, कुछ मतलब जब बताइए। मैं शुरू-शुरू में आई थी, हम्म। कपल क्या, एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ आए थे जो हरियाणा से थे। हम्म। और द मदर इन लॉ, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई एम श्योर वो चाहती भी नहीं थी ऐसा रिले करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई तो वो थी ना उसके साथ इलाज करवाने के लिए, तो कुछ तो उनको कंपैशन रही होगी इस लड़की हम्म। के लिए। ये तो बांझ है, इसका तो बच्चा नहीं हो सकता। मतलब इस तरह के वर्ड्स और इस तरह का एक्सप्रेशन, और उसमें ये देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सन, मतलब कैटेगोरिकली ये गड़बड़ है, इसका जो करना है कर लो। सो इस तरह से ना लो, पीपल वुड एक्चुअली, नॉट एवरीवन बट सम, विल डंप द डॉटर इन लॉ टू द प्रैक्टिशनर एंड assume कि ये everything is was centered around her. From there things have started, gradually हम्म। changing into the men getting more accepting, becoming more forthcoming. You now have men who come and say, ma'am मेरा analysis भी होना है, they ओके। are so forthcoming. It is now becoming so much easier to do this practice. हम्म। the वो कहते हैं ना कि लोगों को आपको एक्सेप्ट कराना ही नहीं होता, वो खुद ही समझ के, सोच के, पढ़ के, टू क्वाइट एन एक्सटेंट सब्जेक्ट को समझ के आप तक आ रहे हैं।